वो कहावत तो सुनी होगी कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों को खोना ज़रूरी होता है। और अपने सपने को पूरा करने के लिए झनक ने भी ऐसा ही कुछ किया, या फिर यूँ कहें कि ये सपना नहीं मात्र एक सौदा है जिसे सपने के रूप में पूरा करने के लिए झनक ने अपनी ज़िंदगी को ही दांव पर लगा दिया है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर झनक के आज के खास रिपोर्ट में हम देखेंगे कि झनक को अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत बड़ा सौदा करना पड़ा है। जहां पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट यह भी आ रही है कि झनक के साथ कुछ धोखाधड़ी भी केस होने वाला है, या फिर यूं कहें कि झनक के साथ कुछ ऐसा धोखा होने वाला है जिसके बाद शायद झनक को इस बड़े शहर के लोगों पर से भरोसा उठ जाएगा। और वैसे भी क्यों ना हो, अक्सर ही मुंबई जैसे शहर में कई सारे लोग अपने सपनों को पूरा करने आते, लेकिन हर किसी के साथ उसके सपने ईमानदारी से पूरे नहीं होते। यहां पर कुछ लोग आपको ठगने के लिए भी ईमानदार रहते, और शायद गुरुजी भी यहां पे झनक के साथ ऐसा ही कुछ करने वाले। लेकिन इन सब के पहले मैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये भी बता दूं कि जहां पर अर्शी और अनिरुद्ध दोनों ही झनक को लेने के लिए आते, लेकिन झनक और अर्शी अनिरुद्ध को, या फिर यूं कहें कि अनिरुद्ध और अर्शी दोनों झनक को यह बताने के लिए आते कि झनक तुम्हें यहां अब नहीं रहना होगा, तुम्हारे कारण हमारे फैमिली का नाम खराब हो रहा है। तुम जो ये डांस फॉर्म अपना रही हो, तुम ये नाच गाना कर रही हो ना, इसे देखकर हमारे घर वाले सभी लोगों को अजीब सा लगने लगा। सोसाइटी में तरह तरह की बातें उठने लगी है, ऐसा कहते हैं ये दोनों। और इन दोनों को बखूबी पता है कि यदि झनक ऐसे ही डांस करके फेमस होती रही तो इनका तो पत्ता कट जाएगा। या फिर यूं कहे कि अर्शी कभी नहीं चाहती कि झनक उससे आगे चले जाए, झनक का एक स्टैंडर्ड बन जाए, झनक के पास पैसे हो, शोहरत हो, इसीलिए अर्शी ऐसा कभी नहीं चाहती है। और बेशक ही अनिरुद्ध ये चाहता है, लेकिन अनिरुद्ध को जाने अनजाने में से ही झनक को अपने पास सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला करना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, सोचने वाली बात यह होगी कि क्या झनक को यहां से लेकर जाना न्याय होगा? अरे झनक ने अपने आप के लिए, अपने सपनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे उसने अपने प्यार अनिरुद्ध को छोड़ दिया। अर्शी दीदी आपको यह बोलकर आ गई है कि जाओ अनिरुद्ध सर आज से आपके हुए। फिर भला आप लोग झनक की जिंदगी में वापस क्यों दखल दे रहे? अरे झनक अपने आप में इंडिपेंडेंट बनना चाहती है तो उसे उसके स्वतंत्रता के साथ, उसके आजादी के साथ उसे आगे बढ़ने दो ना। उसके पास बीच में आकर उसके सपनों को रौंदने का, कुचलने का काम क्यों कर रहे हो? ऐसा ही कुछ झनक भी सवाल करती है कि क्यों आप लोगों को मेरी खुशी देखी नहीं जाती है, क्यों आप लोगों से मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ ऐसे सवाल करेगी जहां पर अनिरुद्ध काफी हिल जाएगा बातों को सुनकर, अनिरुद्ध काफी भावुक भी हो जाएगा। लेकिन अर्शी को ऐसा ही लगने लगेगा कि एक बार फिर से झनक चुपड़ी चुपड़ी बातें करके अनिरुद्ध को अपने बातों में फंसा रही है, इसीलिए वो झनक के साथ जोर जबरदस्ती भी करने वाली है। लेकिन आज के एपिसोड में जिस तरीके से हमें देखने को मिला कि झनक ने अपने कला को किस तरीके से आकार दिया, कला का प्रदर्शन करते हुए आज उसने अपने अंदर छिपे हुए इस कला को सही रूप में मायने दिए, सही रूप में सम्मान दिया। और यही सम्मान उसे आगे बरकरार रखने के लिए गुरुजी फोर्स करते, बोलते हैं कि तुम्हें अब डांस करना होगा, अपने आप को भूल जाना होगा, तभी तुम कुछ दुनिया के लिए कर पाओगी, अपने लिए कर पाओगी। और कब तक यहीं पर काम करते रहोगी? स्टूडेंट्स का कुछ दिन में ट्यूटोरियल खत्म हो जाएगा, ये डांस क्लासेस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम क्या करोगे? यहाँ पे तुम्हारा तो काम भी खत्म हो जाएगा। जिसके बाद झनक बोलती है नहीं गुरुजी, मैं यहीं पर काम करूंगी, हो सके तो मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट की जो जॉब निकले तब तक मेरी डिग्री भी आ जाएगी, तब तक मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा, शायद उसके बाद मैं जाकर उनसे दूसरा काम मांग लूं। लेकिन झनक ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, कहने जितना ये सब कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। बेशक ही जिस दिन क्लास खत्म होगा झनक तुम्हें यहां से निकाल दिया जाएगा, लेकिन झनक तुम्हें यह बात सोचना चाहिए कि तुम्हें अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मौका मिला, एक बहुत बड़ा मंच मिला है जिससे तुम्हें बुनना होगा, जिस मौके को तुम्हें चौके के रूप में बदलकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन झनक को फेमस नहीं होना है। झनक गुरुजी से यही बोलती है कि गुरुजी मुझे फेमस नहीं होना है, क्या पता फेमस होने के बाद कहीं पे मैं फेंक दिए जाऊं, ऐसा ना हो जाए कि फेमस तो हो जाऊंगी, डांस तो कर लूंगी, शायद उसके बाद मैं पैसे ना कमा पाऊं, क्योंकि इस शहर में मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। तो फिर भला यदि मेरे पास कमाई का जरिया नहीं होगा तो मैं अपनी जिंदगानी को आगे कैसे बढ़ाऊंगी? इसीलिए झनक डर चुकी है। इससे झनक बोलती है कि नहीं गुरुजी, मुझे बस अपना टैलेंट दिखाना था, आपने मुझे मौका दिया जिसके लिए मैं खुश हूं, लेकिन अब मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूं, इस सिलसिले को यही खत्म करना चाहती हूं। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे अपने आप को कमाना है, अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को पालना है, पोसना है, अपनी कई सारी जिम्मेदारियां, इसलिए मैं यहीं रहना चाहती हूं और यहीं पे काम करना चाहती हूं। लेकिन क्या लगता है आपको कि झनक को यह मौका ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? और सोचे जरा, झनक के सामने जब अनिरुद्ध आएगा अर्शी के साथ, तो सोचे वो लम्हा क्या होने वाला है। तो ये सारे लम्हों के आने वाले हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। यदि आपको ये हमारी रिपोर्ट, यदि आप है झनक के
झनक के फैन तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस रिपोर्ट के साथ सपोर्ट करके हमें आगे के लिए अलविदा दे। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।